नमस्कार दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आता है। लोग ये पूछते हैं कि सर सेविंग बैंक अकाउंट में हम कितने पैसे रख सकते हैं, मुझे सेविंग बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रखना चाहिए जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे नोटिस ना भेजे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में यह ना आए। दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों यह बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार भी चाहती है कि सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के माध्यम से हों और आप जो भी कमाते हैं वो आप बैंक में भी रखना चाहेंगे ताकि बैंक में कुछ आपको इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता रहे। अब क्वेश्चन यह आता है कि भाई आपको सेविंग बैंक अकाउंट में कितने पैसे रखने हैं। तो दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे कितने रखने हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी कितनी इनकम दिखाते हैं इनकम टैक्स को। जी हाँ, इनकम टैक्स में आप अपनी जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आप अपनी कितनी इनकम शो कर रहे हैं, यह उस बात पर निर्भर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपका सेविंग अकाउंट है और आपने इस साल सेविंग अकाउंट के अंदर 20 लाख रुपए का डिपॉजिट किया और अभी आपने कोई विड्रॉल नहीं किया है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ आपको बात कर रहा हूँ। आईटीआर की जब बात आती है तो या तो आपने आईटीआर फाइल ही नहीं की और या आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपने वो 20 लाख रुपए के बारे में कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया या आपने पार्ट डिस्क्लोजर दिया। पार्ट डिस्क्लोजर इन द सेंस कि भाई आपके पास 20 लाख रुपए आए, आपने या तो उसे अपनी इनकम शो करी है कि भाई मेरी 20 लाख रुपए की इनकम है, या आप अपनी जब रिटर्न्स फाइल करें आपने बताया कि भाई 20 लाख रुपए मेरे पास इस चीज़ के आए हैं, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची थी उस प्रॉपर्टी का मेरे पास में पैसा आया है, मैंने किसी को लोन दिया था वो मेरे लोन का रिटर्न आया है। तो ये आपने यदि आपने डिस्क्लोज किया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो आपके पास एज सच कोई नोटिस नहीं आएगा। चाहे आप 20 लाख रुपए जमा कराएं, चाहे आप 2 लाख रुपए जमा कराएं, चाहे आप 2 करोड़ रुपए जमा कराएं। लेकिन हाँ, यदि आपने कोई भी रकम जमा कराई और उसका जस्टिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। आपने सपोज आप 2 करोड़ रुपए जमा कराते हो और आप अपनी इनकम शो करते हो, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी से आपने कोई महंगी प्रॉपर्टी बेची जिससे आपको 2 करोड़ रुपए मिले थे, वो 2 करोड़ रुपए आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिए। अब आपको करना क्या है, आप जब अपनी रिटर्न फाइल करोगे तो आप अपने उसमें शो कर रहे हो कि जी ये प्रॉपर्टी मैंने सेल की है, 2 करोड़ रुपए की सेल की है, जो उस पर गेन या लॉस हुआ डेट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट आपको 2 करोड़ रुपए। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा कि जी जो आपके बैंक में 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए हैं वो 2 करोड़ रुपए आपकी प्रॉपर्टी के सेल से आए हैं। तो पहली बात, या तो वो आपको नोटिस भेजेगा नहीं, और यदि उसने आपको नोटिस भेज भी दिया कि भाई साहब इतने पैसे कहाँ से आपके पास आए, तो आपके पास पूरा जस्टिफिकेशन होगा कि ये पैसा मेरे पास इस सोर्स से आया है और इस सोर्स पर जो मेरा टैक्स बनता है वो मैंने टैक्स को चुका भी दिया है। यदि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नोटिस आएगा, और नोटिस आने के बाद यदि आप जवाब नहीं उसको सेटिस्फैक्ट्री दे पाओगे तो फिर वो इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगाएगा। तो आप इस बात पर विचार ज़्यादा ना करें कि भाई मेरे को बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करना है, बल्कि आपको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई जो मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ उसका सोर्स ऑफ इनकम, उसका सोर्स ऑफ रिसीट मेरे को पूरी तरह से क्लैरिफाई है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने अपनी आईटीआर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी दे दी है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपका कोई भी अगर डाउट अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, कमेंट बॉक्स के अंदर ही आप अपने डाउट्स हमसे पूछें। चलिए दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।